कंपनी तो सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन सबसे जो डेंजरस चीज होता है वो है कॉम्प्लायंस। इंडिया में हजारों कंपनीज लाखों में पेनल्टी पेमेंट कर रहा है। जी हाँ, लाखों में पेनल्टी पेमेंट कर रहा है कॉम्प्लायंस टाइमली ना होने की वजह से। अगर आपके ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या आगे जाके आप बिजनेस बड़ा करने के बाद प्राइवेट लिमिटेड करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो को जरूर देख लेना सर, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे तो आपका भी पेनल्टी आ सकता है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कौन कौन सा कंप्लायंस हमें करना पड़ता है, उसका ड्यू डेट कितना है, एंड अगर ड्यू डेट के अंदर हम लोग फाइलिंग ना करें तो हमें कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई क्या हमें ये कंप्लायंस फाइल करना पड़ेगा, हमें तो कुछ नहीं आता, इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी कंप्लायंस कुछ नहीं आता, तो हम कैसे फाइलिंग करेंगे। जी नहीं सर, आपको फाइलिंग नहीं करना है। फाइलिंग करने के लिए आप लोग सीए फार्म को हायर करोगे, लेकिन एज ए डायरेक्टर, एज ए कंपनी का ओनर आपको ये सब याद रहना चाहिए, क्योंकि फाइल तो करेगा वो, पेनल्टी भरोगे आप। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ मेरा कंप्यूटर का प्रेजेंटेशन में एंड आपको समझाता हूँ कौन कौन से कॉम्प्लायंस करना रहता है, उनका ड्यू डेट्स क्या है, एंड ना करे तो कितना पेनल्टी हमें देना पड़ेगा। अब हम लोग आ गए हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब आप सबको दिखाते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कॉम्प्लायंस के बारे में। तो आपने प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड किया है तो कॉर्पोरेट का कुछ कॉम्प्लायंस तो रहेगा ही, क्योंकि आपके कंपनी एमसीए में रजिस्टर अब हो चुका है। ये रजिस्टर भी कौन करेगा, ये रजिस्टर भी करेगा सीए फार्म। कंपनी का कंप्लायंस का 3 मेन मुद्दे होते हैं, 3 मेन चीज होते हैं जो हमें करना पड़ता है। फर्स्ट रहता है आरओसी कंप्लायंस, सेकंड होता है इनकम टैक्स कंप्लायंस, एंड थर्ड होता है जीएसटी एंड टीडीएस का कंप्लायंस। इसके अलावा भी और बहुत सारे ढेर सारे कंप्लायंसेस है जो कि बहुत बड़े लेवल के कंपनी में लागू होता है। वो मैं थर्ड पॉइंट में ही ऐड कर चुका हूँ, जैसे कि लेबर वाला। वो आगे पीएबीएसआई क्या होता है, कब लेना पड़ेगा, कब नहीं लेना है, वो वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। आरओसी कंप्लायंस में से मेन जो कंप्लायंस है DIR 3 केवाईसी। जैसे कि बैंक में आप लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड दे के केवाईसी करते हो, वैसे ही DIR 3 केवाईसी आपको ईयरली करना पड़ता है। इसके लिए क्या क्या चीज जरूरत है, इसके लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड वैलिड डीएससी चाहिए होता है। डीएससी आपके पास रहेगा जब आप कंपनी क्रिएट करने जा रहे हो ना, तब आपका डीएससी बनता है। एंड इसका ड्यू डेट कब है, ड्यू डेट है 30 सितंबर एवरी ईयर, 30 सितंबर हर साल का। अगर आप इस ड्यू डेट के अंदर DIR 3 केवाईसी ना करवाते हो तो आपका पेनल्टी कितना आएगा, आपका पेनल्टी आएगा 5,000 रुपया, 5,000। कंपनी का एवरी डायरेक्टर को फाइल करना जरूरी होता है ईयरली। सेकंड जो आरओसी कंप्लायंस के बारे में हम बात करेंगे वो होता है एजीएम एंड ऑडिटर अपॉइंटमेंट। हम सब लोग सुना है बड़े बड़े कंपनी में एजीएम होता है ना, छोटे कंपनी में भी एजीएम होता है। हर एक कंपनी में एजीएम करना मैंडेटरी होता है। एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। ये डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स के बीच में होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, अप्रूव डिविडेंड्स के लिए, एंड मैनेजमेंट कैसा होगा इस सब के बारे में। एजीएम का ड्यू डेट है विद इन 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड। फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही आपको 6 मंथ्स के अंदर एजीएम फाइल करना पड़ता है, जिसका ड्यू डेट होता है 30 सितंबर। आप टेंशन मत लीजिए, लास्ट में एक कैलेंडर आपको दे देंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कब क्या फाइल करना है। वैसे आप ये सारे जो प्रेजेंटेशन में शो कर रहा हूँ इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने पड़ेगा ड्यू डेट से पहले, 30 सितंबर से पहले 3 मंथ्स और भी एक्सटेंशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं ADT 1 ऑडिटर अपॉइंटमेंट वाला फाइल। ऑडिटर कौन होते हैं, सीए लोग होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट। उनको आपको कंपनी में अपॉइंट करना पड़ता है। तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट का ड्यू डेट क्या है, विद इन 15 डेज ऑफ एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग होने के 15 दिन के अंदर आपको ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है। अब तीसरा मेन कॉम्प्लायंस होता है AOC 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग। AOC 4 में आप लोग सरकार को आपका कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डायरेक्टर्स का रिपोर्ट आप लोग सबमिट करते हो। इसका ड्यू डेट होता है 30 डेज ऑफ एजीएम। एजीएम करने का 30 दिन के अंदर आपको AOC 4 फाइल करना पड़ता है, जो डेट होता है 30 अक्टूबर एवरी ईयर। लेट फी कितना है, 100 रुपीज पर डे। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, पर डे 100 रुपीज आपका पेनल्टी कटेगा। आप 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, कितने दिन डिले कर रहे हो, इंटू 100 कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट
मतलब एडीटी 1 में जो किया था वो सब कुछ आपको यहाँ पे फाइल करना पड़ता है एओसी 4 में। देन हम आते हैं एमजीटी 7/7A, ये होता है एनुअल रिटर्न, ये भी आपको फाइल करना पड़ता है। इसमें आप दिखाते हो आपके पास कितना शेयर होल्डर्स है, कितना डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, ये सब कुछ आप दिखाते हो सरकार को। इसका ड्यू डेट है 60 डेज ऑफ एजीएम। एजीएम होने के बाद, मीटिंग होने के बाद 60 दिन के अंदर आपको ये फाइलिंग करना पड़ता है, जिसका ड्यू डेट है 29 नवंबर एवरी ईयर। इसमें भी आपको लेट में पेनल्टी लगता है। पेनल्टी कितना? 100 रुपीज पर डे आपको पेनल्टी देना पड़ता है। जैसे कि एओसी 4 में 100 रुपीज पर डे पेनल्टी था, वैसे एमजीटी 7 में भी आपको 100 रुपीज पर डे पेनल्टी लग जाएगा। अब मैं आपको डेडलाइन का एक समरी दिया हूँ यहाँ पे प्रेजेंटेशन में, आप देख सकते हो। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। 30 सितंबर तक आपको DIR 3 KYC एंड एजीएम कर लेना है। एजीएम होने के 15 दिन के अंदर आपको एडीटी 1 फाइल कर लेना है। देन 30 अक्टूबर तक आपको एओसी 4 फाइल कर लेना है। उसके बाद 29 नवंबर तक आपको एमजीटी 7 जो एनुअल रिटर्न होता है वो फाइल कर लेना है। तो ये हो गया हमारा आरओसी का सारी कंप्लायंस। आरओसी का ये सारे बेसिक कंप्लायंस करना ही करना है आपको। इनकम टैक्स में आपको ईयरली ITR 6 फाइल करना रहता है कंपनी के लिए। इसका ड्यू डेट रहता है 31 अक्टूबर एवरी ईयर। अगर आप टाइमली फाइल नहीं करते हो 5000 प्लस का ही आपको यहाँ पे पेनल्टी देखने के लिए मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट भी देना है आपको टैक्स ड्यू पर। ITR 6 में क्या क्या जाता है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ये सब कुछ जाते हैं आपका ITR 6 में। अगर आपके टर्नओवर, सेल वाला टर्नओवर 40 लाख के ऊपर नहीं गया, सर्विस वाला टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं गया, तो आपको ये दो करोगे तो चलेगा, जीएसटी लेने का जरूरत नहीं है। ये दो मतलब आरओसी का कंप्लायंस एंड ITR फाइल करोगे तो चलेगा। अगर आपका सेल का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जा रहा है, सर्विस वाले टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जा रहा है, तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लेना पड़ेगा। तब आपको जीएसटी फाइलिंग करना है ना। तो तब जीएसटी में क्या फाइलिंग करना है आपको? जीएसटी में मंथली आपको GSTR 1 फाइलिंग करना है एंड GSTR 3 भी फाइल करना है। वैसे आप क्वार्टरली भी कर सकते हो, लेकिन मंथली रिकमेंडेड है। GSTR 1 एंड GSTR 3 भी। GSTR 1 फाइल का ड्यू डेट है 11 तारीख को एवरी मंथ। हर मंथ 11 तारीख आपको GSTR 1 फाइल करना है। इसमें आप क्या दिखाओगे? इसमें सरकार को आपको आपका सेल दिखाना होता है, कितना सेल आपने किया है वो आपको दिखाना होता है। देन GSTR 3 भी फाइल करना होता है। कब फाइल करोगे आप? मंथली करोगे। GSTR 1 भी करोगे, 3 भी करोगे। 1 के लिए आप 11th ऑफ एवरी मंथ। GSTR 3 का ड्यू डेट क्या है? 20th ऑफ एवरी मंथ। 20 तारीख के अंदर ही आपको फाइल करना पड़ेगा। GSTR 3 में आप क्या करते हो? GSTR 3 में आप GSTR 1 का समरी देखते हो एंड टैक्स का पेमेंट करते हो। अब आते हैं TDS पेमेंट्स एंड रिटर्न। अगर आप TDS काटते हो तब भी आपको TDS फाइल करना मैंडेटरी है, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। TDS आप आपके एक्सपेंसेस, जो सारे खर्चे होते हैं उसके ऊपर TDS काटते हो। TDS का एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसके ऊपर जाए तभी आप लोग TDS काटते हो। वैसे TDS एक अलग चैप्टर हो जाता है। अगर आप TDS काटते हो तो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ में आपको TDS का पेमेंट करना है। मतलब इस महीने आप जितने भी सारे TDS काटोगे, नेक्स्ट महीने 7 तारीख के अंदर आपको TDS का पेमेंट कर देना है। TDS का पेमेंट तो आप करोगे मंथली, लेकिन TDS जो फाइलिंग करोगे वो क्वार्टरली करोगे। मतलब फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून का फाइल करोगे आप 31 जुलाई को, जुलाई टू सितंबर का फाइल करोगे आप 31 अक्टूबर को, जो कि सेकंड क्वार्टर, एंड थर्ड क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर का फाइल करोगे आप 31 जनवरी के अंदर। जनवरी टू मार्च का जो फोर्थ क्वार्टर है उसका ड्यू डेट रहता है 31 मई को। तो इसके अंदर अंदर ही आपको TDS भी फाइल कर लेना है। अब आते हैं लेबर कॉम्प्लायंस। लेबर कॉम्प्लायंस में 3 चीज आते हैं, P-टैक्स, ESI एंड PF। P-टैक्स यानी प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स आपको कंपनी के लिए भी देना पड़ता है एंड एम्प्लॉयज के लिए भी देना पड़ता है सेपरेटली। कंपनी के लिए एज पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का रूल 2500 पर ईयर हमें देना पड़ता है। इसका ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। आपके स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स डिफरेंट हो सकता है, वो आपको आपका स्टेट का वेबसाइट में जाके पता करना पड़ेगा। एंड एम्प्लॉय P-टैक्स देना पड़ता है एज पर स्टेट स्लैब विद इन द फाइनेंशियल ईयर। अब PF एंड ESI रजिस्ट्रेशन कब लेना है वो मैं आपको एक बात में क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका एम्प्लॉयज 10 से ज़्यादा हो तब आपको ESI रजिस्ट्रेशन लेना है एंड उसका कंप्लायंस करना है। एंड अगर आपका एम्प्लॉयज 20 से ज़्यादा हो
तब आपको पीएफ का रजिस्ट्रेशन लेना है एंड कॉम्प्लायंस करना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पावरफुल तो होते हैं, लेकिन इसका कॉम्प्लायंस भी बहुत सारे है। अगर आप टाइमली कॉम्प्लायंस कर सकते हो, बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए जिनके साथ मिलके आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ जानना है एक्स्ट्रा तो कॉमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली कॉमेंट का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच।